आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है सौंदर्य का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है, यानी सौंदर्य का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैलोलॉजी। कैलोलॉजी के अंतर्गत सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त अम्लता को ठीक करने के लिए प्लाज्मा की तुलना में अधिक सांद्रता में किसे मिलाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मानव शरीर में जो पाया जाने वाला खून होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक तो प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा जो होता है वो मानव रुधिर का तरल भाग होता है, जो 55 से 60% रक्त का होता है, यानी कि रक्त के भाग का संपूर्ण 55 से 70%, 60% होता है। और जो ये रुधिराणु होते हैं, रुधिराणु तीन प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो रक्त अम्लता को ठीक करने के लिए प्लाज्मा की तुलना में अधिक सांद्रता में मिलाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वे पोषक पदार्थ जो उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। तो मानव शरीर में 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें जल, विटामिन और खनिज लवण, ये तो ऐसे पोषक पदार्थ है जो उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। बाकी दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, ये सभी जो है प्रोटीन, ये भी 4 अन्य पोषक तत्व है जो मानव शरीर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है। पोलियो जो है ये विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। इसमें होता क्या है, बच्चों में पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो जाता है। और दोस्तों, ये जो प्रभावित करता है ये करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। दोस्तों, जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, अगर आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेते हो तो आप यकीन मानना इनसे बाहर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। और आप सभी क्लासों को अगर क्रम से अटेंड कर लेते हो तो इसके बाद आपको कोई भी किताब लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी, संपूर्ण बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है, CNS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो CNS की फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा होता है। तो आमाशय में बनने वाला जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है वो पेप्सिन एंजाइम होता है। और आमाशय क्या है, तो आमाशय एक पाचन तंत्र से संबंधित अंग है जो 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। और आमाशय में पचा हुआ भोजन जो कहलाता है दोस्तों, वो काइम कहलाता है। और आमाशय से पचा हुआ भोजन यानी काइम कहाँ पहुंचता है, तो ये ग्रहणी में पहुंचता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है। तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक की अगर हम बात करें तो वो होता है कंपोस्ट उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। तो मैं आपको बता दूं, रुधिर परिसंचरण तंत्र की जो खोज की थी वो 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। और रुधिर परिसंचरण तंत्र में कौन कौन भाग लेते हैं, हृदय, शिराएं और धमनियां। हृदय, शिराएं और धमनियां रुधिर परिसंचरण तंत्र में भाग लेते हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो हृदय होता है। बाकी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। एक पल्मोनरी शिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, और दूसरी है दोस्तों महाधमनी, दूसरी है धमनी जिसमें जो है शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यह भी आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो आंखों को जो एक विशिष्ट रंग प्रदान किया जाता है वो आइरिस के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ संपन्न होता है। तो भोजन का जो अधिकांश पाचन संपन्न होता है वो छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो 20 फीट या 7 मीटर लंबा होती है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है प्लेटलेट्स। और मानव शरीर में प्लेटलेट्स कितनी पाई जाती है, तो 2.5 प्रति लाख घन।
अगला क्वेश्चन है, एक स्पंदन की समाप्ति से दूसरे स्पंदन की समाप्ति का समय क्या कहलाता है? तो एक स्पंदन की समाप्ति से दूसरे स्पंदन की समाप्ति का समय कहलाता है हृदय चक्र। नेक्स्ट, विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य औसतन कितनी बार सांस लेता है? तो विश्राम अवस्था में जो सांस लेता है वो 15 से 18 बार लेता है और सामान्य अवस्था में 16 से 18 बार लेता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव कौन करता है? तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं इंसुलिन होता क्या है। तो इंसुलिन एक पशु यानी जंतु हार्मोन है जिसकी कमी से डायबिटीज यानी शुगर रोग हो जाता है। और इंसुलिन जो है दोस्तों वो अग्नाशय को प्रभावित करने वाला अंग है। तो इंसुलिन का जो स्राव करता है वो कौन करता है? अग्नाशय ही करता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। यानी इंसुलिन की कमी जो आएगी तो वो अग्नाशय की कमी से ही आएगी। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क के अगर हम वजन की बात करें तो 1200 से 1400 ग्राम के मध्य होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, हृदय गति सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो हृदय गति सबसे ज्यादा जो होती है वो बच्चों में होती है और सामान्य वयस्कों में हृदय गति 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से डरने वाले व्यक्ति को कौन सा रोग होता है? तो पानी से डरने वाले व्यक्ति को होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया को अब रेबीज के नाम से जाना जाता है और यह विषाणु द्वारा होने वाला रोग है और कुत्ते के काटने से होता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, छोटी आंत लगभग कितनी लंबी होती है? तो छोटी आंत होती है 20 फीट लंबी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो मैं आपको बता दूं श्वसन की प्रक्रिया 3 भागों में संपन्न होती है। एक तो होता है बाह्य श्वसन, एक होता है अंतः श्वसन, एक होता है गैसों का परिवहन। तो ये ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन जो होता है ये बाह्य श्वसन में आता है। बाह्य श्वसन में जो है वो ऑक्सीजन मनुष्य ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ऑक्सीजन यानी वायवीय श्वसन के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करता है वो आइरिस करता है यानी पुतली। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान अगर हम सेल्सियस में बात करें तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सी। फारेनहाइट में बात करें तो फारेनहाइट में होता है 98.6 फारेनहाइट। और दोस्तों केल्विन में अगर हम बात करें तो केल्विन में होता है 310 डिग्री केल्विन। यह आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज 1952 ईस्वी में जोनॉक सॉल्क ने की थी। नेक्स्ट, जोनॉक सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज कब की थी? तो ऑप्शन ए 1952 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण को रेटिना में कौन केंद्रित करता है? तो प्रकाश किरण को रेटिना में जो केंद्रित किया जाता है वो किया जाता है आइरिस के द्वारा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो ज्यादा सोचने वाला होता है। तो मैं आपको बता दूं तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है मस्तिष्क। यह 3 भागों में बटा होता है, अग्र, मध्य और पश्च। और इसका जो सबसे ज्यादा सोचने वाला हिस्सा है, मुख्य हिस्सा होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कशेरुक दंड में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो कशेरुक दंड की यानी रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी में होती है 33 हड्डियां और मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। फाइलेरिया रोग किस कारण होता है? तो फाइलेरिया रोग होता है दोस्तों कृमि के द्वारा। रैबीज का विषाणु किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो रैबीज का विषाणु जो होता है यह प्रभावित करता है नाड़ी तंत्र को। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में कुल कितने भाग होते हैं? तो मानव मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो इनमें होते हैं 3 भाग।
और वे तीन भाग कौन कौन से होते हैं? तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीओजन तथा पेप्टोन्स यानी पेप्टाइडों में बदल देता है? तो वह एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।